भारतीय जनता पार्टी ने रासायनिक खाद संकट, बिजली कटौती सहित वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने की बाध्यता समाप्त करने की मांग लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मा माता चौक में पंडाल लगाकर भाजपाइयों ने राज्य सरकार को जमकर कोसा। खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए सरकार को किसान विरोधी भी करार दिया गया। धरना को वक्ताओं ने संबोधित किया। इसके बाद ज्ञापन सौंपने कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। तब आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। पैसा है, उसका जो बेनिफिट, जो फायदा होना है, वो डायरेक्ट किसानों को अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो यूरिया डीएपी जो खाद है वो बिचौलियों के हाथ में जा रहा है। यदि वो खाद ले भी लेता है मार्केट में ऊंची दाम पे, तो उनके साथ भी मिलावटखोरी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार, और ऐसे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, उसको इनकी औकात बताने के लिए आप सब तत्पर रहें। और ये तो धरना अभी विधानसभा स्तरीय है। यदि भूपेश बघेल किसानों के सम्मान में भाजपा मैदान में, किसानों के सम्मान में आज पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा में विधानसभा स्तरीय किसान मोर्चा के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन एक दिवसीय रखा गया है कि जो भूपेश सरकार है, कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, उनके द्वारा हम सभी जान रहे हैं कि जिन जिन स्टेट में कृषि जो होता है, जब धान बिक्री का समय आया था, हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में धान खरीदी करने के लिए हमने 28 अक्टूबर को किसान ट्रैक्टर रैली को किया था, और उसके बाद समय सीमा और बारदाना की उपलब्धता के लिए 22 जनवरी को, 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय, फिर 22 जनवरी को हमने जिला स्तरीय कार्यक्रम किया था। कहने का आशा यह है कि हर एक स्टेप में आज धान की बुआई करना है, उसके लिए ना पानी है, ना बिजली है, और ना ही खाद है। खाद के पहली बार ऐसे हुआ है बहुत दिनों के बाद, जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद, कि खाद डीएपी जैसे का कालाबाजारी हो रहा है, जबकि डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ करता था, उसमें भी आज के डेट में कालाबाजारी हो रहा है। और जो लादान शब्द का जो उपयोग होता है, जब जब चाहे वो केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार थी या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जब जब कांग्रेस की सरकार होती है, ये लादान शब्द, लादान का मतलब है कि यूरिया वास्तविक में 280 रुपये में यूरिया मिलना चाहिए, आज की स्थिति में 400 रुपये में यूरिया मिल रहा है, और उसके साथ 300 रुपये का लादान का मतलब कि जो चीज़ आवश्यक बिना है, ये चीज़ों को ज़बरदस्ती लादा जा रहा है सरकार की नीतियों के कारण। सोसाइटियों में खाद नहीं है, सोसाइटी में भी खाद दे रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्ती जैविक खाद को 10 रुपये किलो में दिया जा रहा है, जबकि उसमें हम सभी ने आप लोगों के माध्यम से देखा है कि उस जैविक खाद में कोई जैविक है ही नहीं, उसमें मिट्टी मिला हुआ है। खाद में भी नकली, अभी आप सभी ने कुरुद एरिया में देखा है कि मिलावटी खाद का, तो ये सब चीज़ कांग्रेस के सरकार में ही होता है। और आज हम सब यहाँ पर इस मांग, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सभी इसमें खाद की उपलब्धता हो, और सबसे बड़ी बात, हमको पानी, डैम से पानी उपलब्ध करवाया जाए। आज रोपाई नहीं हो पा रहा है, बुआई नहीं हो पाया है। ऐसे में आपको रकबा दिखा दूंगा जहाँ पर धान की बुआई नहीं हो पाया है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि किसानों के जो जितने भी जो उपयोगी चीज़ है, वो जो सब शॉर्टेज की स्थिति में, वो सबकी उपलब्धता सरकार करे। इसके मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले आज का यह प्रदर्शन। देखिए, आज प्रदेश में 90 विधानसभा में एक धरना का आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लगातार आप देखेंगे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि जब हम अब सत्ता में आएंगे तो जो 2 साल का बकाया बोनस है वो किस्तों में देंगे, 2500 रुपये में धान खरीदेंगे। 2500 रुपये में धान तो इन्होंने खरीद लिया, पर आज दिनांक तक उनको पैसा नहीं दिया गया है, और पैसा दे भी रहे हैं तो राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत। क्या ये उचित है? मैं यह गूंगी बहरी सरकार से आह्वान करूंगा
कि आप जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो पूरा करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। और जो आज देखेंगे आप किसान जो दर दर भटक रहे हैं, जो सोसाइटियों में खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जब धान बेचने की समय आती है तो बारदाना उपलब्ध नहीं रहते। ये क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आती है। ये सरकार में किस चीज़ के लिए आई है मुझे समझ में नहीं आती है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा मुखिया से कि जो जो आपने वादा किए थे उसको पूरा करें। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आगे? अभी तो यह लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि जिन किसानों के भरोसे छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा ठगने का काम उन किसान भाइयों को ही भूपेश बघेल कर रहा है। और यदि ऐसा करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर भी कांग्रेस का वही हाल होगा जो केंद्र सरकार के अंदर था। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का किसान बहुत भोला भाला है, लेकिन यदि उसे ठगने का काम लगातार किया गया तो वो ऐसा जवाब देता है जिसका फिर कोई उसका सुनवाई नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल लगातार किसानों को ठगने का काम कर रहा है।